आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उनको सबसे ज़्यादा, वैसे तो वो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, चिंतामणि, तुलसीदास, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है जिस काम के लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। वो काम है बच्चों, पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास था। पहले ऐसे था कि हिंदी साहित्य तो बहुत सालों से लिखा जा रहा था, लेकिन हिंदी साहित्य का कोई क्रमबद्ध इतिहास हमारे पास मौजूद नहीं था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास लिखा, कई चरणों में कई किताबें लिख करके। तो आज हमारे पास हमारे जो हिंदी साहित्य है उसका एक क्रमबद्ध इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही बदौलत हमारे पास मौजूद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े समीक्षक थे, और चूंकि इतिहास लेखक थे और समीक्षक थे, समीक्षक का मतलब जानते हैं आप लोग? मैं बताती हूँ। समीक्षक का मतलब होता है किसी भी लिखे हुए के बारे में उसके गुण दोष बताना, उसकी विधा बताना, उसके बारे में उसकी व्याख्या करना, उसके अनेक पाठ पुनर्पाठ करके उसकी अनेक व्याख्याएं करना, ये जो होता है समीक्षक और आलोचकों का काम होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े समीक्षक थे, बहुत बड़े आलोचक थे, और हम सारे बच्चे, मतलब आप लोग और मैं भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना बड़ा हिंदी में लेखक मिला है जिसने पूरे हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित किया, और आज वो एक बहुत व्यवस्थित रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर सन 1884 को हुआ था। अगोना गांव में बस्ती जिले के 1884 में हुआ था। और आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत दिनों तक विभागाध्यक्ष, हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया, और हिंदी के विभागाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तुलसीदास, चिंतामणि और हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास लेखन किया। ये बहुत बड़े निबंधकार थे, इतने बड़े निबंधकार थे कि अभी जब आप इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं, फिर जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आप वहां भी इनके लिखे हुए निबंध पढ़ेंगे। शुक्ल जी का निधन 2 फरवरी 1944 को हुआ। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की सलाह दी है। अब स्वयं पर निर्भरता क्या होती है, कैसे होती है स्वयं पर निर्भरता? स्वयं पर निर्भरता को समझाने के लिए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिए हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र एक बहुत विद्वान और राजा थे, और वो बहुत सत्यवादी थे। वो हमेशा सच बोलते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आप लोगों को पता है ये बात? कभी भी जब किसी सत्य बोलने वाले के लिए बात कही जाती है तो कहते हैं कि अच्छा ये बड़े हरिश्चंद्र हो गए हैं। तो हरिश्चंद्र होना एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होने लगा है। हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी राजा थे। तो हरिश्चंद्र सत्यवादी क्यों थे? क्योंकि उनमें आत्मसंस्कार थे, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। जैसे अगर आप में आत्मनिर्भरता नहीं, यहां पर बार बार भावनात्मक और मानसिक आत्मनिर्भरता की बात हमारा लेखक करता है। वो कहते हैं कि हमें स्वयं पर निर्भर रहना है, हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। तो किसी पर निर्भर रहना कैसा होगा? अगर जैसे मान लीजिए हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं, जैसे इसी किताब में महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब महाराणा प्रताप को बहुत जंगल जंगल घूमना पड़ा। वो हार चुके थे, अपनी सेना खो चुके थे, और अपने परिवार के साथ वो जंगलों में घूम रहे थे। आप लोगों को ये बात पता है? जब वो अपने परिवार के साथ जंगलों में घूम रहे थे, उस वक्त उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी। तब उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो जो मुगल जो राजा है जिससे उनकी लड़ाई हो रही है, उसके सामने वो आत्मसमर्पण कर दें और वो अपनी पराजय स्वीकार कर लें। लेकिन उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की, और वो आत्मनिर्भर रहे, अपनी आत्मा पर निर्भर रहे, और जो उनकी आत्मा ने कहा वो उन्होंने किया, और वो जीवन भर लड़ते रहे। आज हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? राणा प्रताप को हम सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो जीवन भर
लड़ते रहे, वे स्वयं पर निर्भर रहे और उन्होंने अपना आत्मसंस्कार, आत्मबल, आत्मविश्वास कभी नहीं खोया। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस तरह से अपने ऊपर निर्भर रहेगा, स्वयं पर निर्भर रहेगा, उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, आदर्श के रूप में याद रखा जाएगा। आगे एक और बात कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री अथवा माँ है। अब आपको आत्मविश्वासी भी होना है, आत्मनिर्भर भी होना है, आपको किसी की सुननी भी नहीं है, लेकिन आपको विनम्र भी रहना है। अगर आप विनम्र नहीं हैं तब आप में आत्मसंस्कार नहीं है। आपको विनम्र रहना है, अपना जो भी काम करना है अपने मन से भले ही करना है, लेकिन उसको विनम्रता पूर्वक करना है। अगर आप भीतर से विनम्र हैं तभी आप आत्मसंस्कारी हो सकते हैं और तभी आप आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें वो और भी कहते हैं कि विनम्रता का अर्थ दब्बूपन कतई नहीं है। दब्बूपन क्या होता है? दब्बूपन का होता है कि आपको कोई भी मोटिवेट कर ले, मोटिवेट से मतलब कोई भी आपको आपके रास्ते से हटा दे। आप जो भी करना चाह रहे हैं, कोई भी आए आपको समझा करके वहां से उस रास्ते से हटा दे, तो ऐसा व्यक्ति विनम्र नहीं है। फिर उसे कहा जाएगा कि वो दब्बू है, वो हर किसी के कहे में आ सकता है। जैसे इसी अपने ये जो पाठ है, इसी पाठ में हम जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं एक और उदाहरण देते हैं। वो एकलव्य का उदाहरण देते हैं। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने राज परिवार का ना होने के कारण राजपुत्रों के साथ धनुर्विद्या देने का ज्ञान देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो राजकुल के गुरु थे। लेकिन उसने अपने ऊपर भरोसा किया, उसने अपने आत्मसंस्कार पर भरोसा रखा और वो जंगल में गुरु की प्रतिमा बनाकर उसी के सामने बैठकर वो सीखता रहा। उसने अपना स्वयं पर भरोसा रखा और अपने भरोसे के दम पर उसने धनुर्विद्या का उच्चतम स्तर प्राप्त किया। एक और उदाहरण देते हुए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक रोमन राजनीतिक एक बार बलवाइयों के बीच में फंस गया। बलवाइयों मतलब ऐसे कहीं दंगा या युद्ध जैसी स्थिति, मारपीट की स्थिति बनी हुई थी, उनके बीच में फंस गया। तो जो बलवाई थे उन्होंने उसको देखकर व्यंग पूर्वक हंसते हुए कहा, अब कहाँ है तेरा किला? तो उस रोमन राजनीतिक ने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा किला यहाँ है। यहाँ ये इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब हमारा सब कुछ हमारे आत्मबल में होता है, हमारी इच्छा में होता है, हमारी इच्छा शक्ति में होता है। और अगर हम अपनी इच्छा शक्ति या अपना आत्मबल खो दें तो हम सब कुछ खो देते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस दुनिया में महान हुआ है वो अपनी आत्मबल, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ही महान हुआ है। इसी जो हमारा आत्मनिर्भरता का पाठ है, इसी आत्मनिर्भरता के पाठ में हमारे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जो इस पाठ के लेखक हैं वो एक और उदाहरण देते हैं शिवाजी का। शिवाजी के पास कोई सेना नहीं थी और मुगल सल्तनत के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। मुगलों के पास तो बहुत बड़ी सेना थी भाई, वो तो पूरा देश पर था, लेकिन वो उनसे लोहा लेते रहे पूरे जीवन, लड़ते भी रहे और जीतते भी रहे। क्यों लड़ते जीतते रहे? क्योंकि वो अपने आत्मबल पर, अपने मन पर उनका पूरा कंट्रोल था और वो जानते थे, स्वयं पर उनका भरोसा था कि वो इस कार्य को कर सकते हैं। ये भी आत्मनिर्भरता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कोलंबस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है? हाँ बिल्कुल। कोलंबस जो है वो एक यात्री था और उसने अमेरिका जैसे बहुत बड़े महाद्वीप की खोज की। अब आप कभी कल्पना करो कि समुद्र में कोई एक डोंगी के सहारे चल पड़े, है ना? कितना बड़ा काम है। मैं तो जब भी सोचती हूँ तो मैं बिल्कुल घबरा जाती हूँ कि एक नाव लेकर कोई इतने बड़े अथाह समुद्र में चल पड़े। लेकिन क्या था, क्या ऐसा था जो कोलंबस को इतने बड़े समुद्र में एक डोंगी के सहारे चलने के लिए प्रेरित कर देता है? वह थी आत्मनिर्भरता। मतलब
स्वयं पर निर्भर रहना, स्वयं पर भरोसा करना, यही एक गुण था जिसके कारण कोलंबस ने अमेरिका जैसे महाद्वीप की खोज की।